इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं राजीव रंजन प्रसाद। तो बड़ा ये कह सकते हैं कि एक फेरबदल देखने के लिए मिला है, क्योंकि केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी जो कि जेडीयू के दिग्गज नेताओं में शुमार है, वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी की जो राय या बात होती है उसको बेबाकी से रखते आए हैं। अब उन्होंने इस्तीफा दिया है प्रवक्ता पद से। ये कहा है कि निजी कारणों से इस्तीफा वो दे रहे हैं और नई राष्ट्रीय प्रवक्ता जो चुने गए हैं जेडीयू के, अब वो हैं राजीव रंजन प्रसाद, जो पार्टी का पक्ष अब आपको अलग अलग मंचों पर रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि निजी कारणों का हवाला यहां पर केसी त्यागी ने दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ा फेरबदल। इससे पहले हाल ही के दिनों में आप देखिए जेडीयू में कई तरह के फेरबदल हुए हैं, लेकिन फिलहाल प्रवेश ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रवेश, आखिर कैसे देखें हैं केसी त्यागी का प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना? हालांकि वो ये कह रहे हैं कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। प्रवेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? बात करने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से, लेकिन देखिए केसी त्यागी ने जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हाल के ही दिनों में लगातार जेडीयू की तरफ से बड़े फेरबदल किए गए। चाहे आप देखिए किस तरीके से जो प्रभार है राज्यों का जिन लोगों को दिया गया उसमें बदलाव किया गया। इसके अलावा भी सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर्वेश, एक बात बताइए, क्योंकि जिस तरीके से केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है, ये वो कह रहे हैं कि निजी कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने कुछ और भी फेरबदल देखे हैं पार्टी में। देखिए, बिल्कुल फेरबदल कई सारे पार्टी में हुए हैं और उसी के तहत अगर देखा जाए तो केसी त्यागी जिस तरीके से पार्टी का झंडा लगातार बुलंद करते रहे हैं और जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम से ही केसी त्यागी एक अहम पद पे थे, चाहे वो शरद यादव का कार्यकाल रहा हो, जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, नीतीश कुमार रहे हो, आरसीपी सिंह रहे हो, ललन सिंह रहे हो, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है, लेकिन केसी त्यागी का रुतबा जो है वो पार्टी में उनका दबदबा वैसे का वैसे रहा है। लेकिन हाल के दिनों में ये देखने को मिला है कि केसी त्यागी को महासचिव के पद से फिर एक तरह से देखा जाए तो उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया था और राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर वो काम कर रहे थे। लगातार पार्टी के तमाम एजेंडों पर मुखर होकर अपनी बातों को रख रहे थे, पार्टी के पक्ष को रख रहे थे। लेकिन इसी बीच ये वो पिछले दिनों पटना आए थे तो हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी और कहा था कि जिस तरीके से पार्टी में लगातार चेंजेस किए जा रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं, पुराने लोगों को जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, पार्टी में जो कार्यकर्ता पुराने हैं उनको जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। पार्टी को इस बात को लेकर थोड़ी सी संजीदगी रखनी चाहिए। तो ये बातें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कही थी और निश्चित तौर पे उनके मन में एक मलाल जरूर था इस बात को लेकर और वो बात आज खुलकर सामने आ गई। जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव सर्वेश, आपको रोक रही हूँ, आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी की प्रतिक्रिया, मैं अब भी पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूं। तो देखिए उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। सर्वेश, क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए सर्वेश, एक तरफ हम उनके प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका रिएक्शन सामने आ जाना कि मैं अब भी पार्टी के साथ हूं, मैं पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूं। कैसे इसको देखें? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्योंकि केसी त्यागी बड़ा नाम है जेडीयू के की अगर बात करें जेडीयू के नजरिए से, और जिस तरीके से वो लगातार मैंने कहा कि एक सिपाही की तरह उन्होंने पार्टी को सीखा है, सिपाही की तरह वो पार्टी में से जुड़े रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा जरूर दिया राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से, लेकिन राजनीतिक सलाहकार के तौर पे उनका कहना है कि अभी भी मैं काम कर रहा हूं और पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। तो एक तरह से कहा जाए तो बड़ा दिल केसी त्यागी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा दिल पार्टी के अन्य नेता उनके लिए दिखाएं ये भी जरूरी है। और ये जिस तरीके से लगातार उनके पद में बदलाव किए गए, जैसे महासचिव के पहले राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे केसी त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के भी पद पे कुछ दिन तक कार्यरत रहे हैं। तो जिस तरीके से उनके पद में बदलाव किया गया, फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया
अब वो भी पद उनसे ले लिया गया, राजीव रंजन प्रसाद को वहां काबिज कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में हालांकि केसी त्यागी क्योंकि पार्टी के पुराने सिपाही हैं, तो इस तरह की पुराने बात वो कर सिपाही रहे हैं। तो सर्वेश वो हैं, लेकिन ये भी ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से जो बयान दिए जाते हैं दिल्ली में बैठकर, हमने देखा है वो जो बयान देते हैं, कहीं ना कहीं बात अगर हम उनके सहयोगी पार्टी की करें, एनडीए मतलब एनडीए की राय से उनकी राय कई मुद्दों पर जेडीयू की क्योंकि वो राय रखते तो वो अलग नजर आई है। और ऐसे में क्या ये भी एक कारण है जिस वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ी है, ऐसे क्योंकि सूत्रों के वाले से खबर मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई मुद्दों पर वो बीजेपी के अगेंस्ट उन्होंने बयान दिए हैं और निश्चित तौर पे इस बात को लेकर पार्टी में एक तरह से कहा जाए तो गठबंधन में भी गतिरोध था। गठबंधन में भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि आखिर केसी त्यागी जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इस तरह की बातें बिना नीतीश कुमार की सहमति के या बिना किसी बड़े नेता की सहमति के वो कैसे कर रहे हैं। तो वो तमाम मुद्दे हैं जिसपे उन्होंने एक अलग राय रखी है और कई मुद्दों पर उनको देखा गया है कि वो मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बोलते रहे। तो ऐसी परिस्थिति में ये तमाम चीजें हैं कहीं ना कहीं उनके पद के से जाने के पीछे, और इस तरीके से और नाराजगी जो उनकी है वो कहीं ना कहीं ये खुलकर सामने आ गई है। क्योंकि मैंने जैसा बताया कि जिस तरीके से उनके पद में लगातार बदलाव किए गए, उनके ओहदे में लगातार बदलाव किए गए और उनके हसूख को जिस तरीके से कम किया गया लगातार कई दिनों से, कई सालों में, तो ये एक तरह से कहा जाए तो उससे कहीं ना कहीं उनके मन में एक मलाल था जिसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। हालांकि निजी कारण बताया उन्होंने, लेकिन राजीव रंजन प्रसाद की तत्काल नियुक्ति भी उस पद पे कर दी गई। तो ये भी एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं खेमेबाजी जो है जेडीयू के अंदर वो काफी तेज हो गई है और अब देखना होगा केसी त्यागी आगे अपना क्या कदम उठाते हैं। ठीक है सर्वेश।